अगर तुम्हें रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो फिर तो यूट्यूब पे मैं डाल ही दूँगी, ग्रुप ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है, सीधी सी बात है। चलो शुरू करते हैं। हमने कल जो कर लिया था वो समझ में आ गया? कल क्या होमवर्क क्या दिया था, पहले वो याद दिलाओ। आइगन मैम वैल्यू ऑफ एडजॉइंट। हाँ, आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट, और कल भी कुछ दिया होगा ये हमें आज ऐसी वाला। मैट्रिक्स ढूंढनी थी जिसके रो सम डिफरेंट हो और कॉलम सम डिफरेंट हो। रो सम सेम हो और कॉलम सम सेम हो। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट, हाँ ठीक है। मिली क्या? तो एक दो ट्राई की थी, उस वक्त तो मुझे मिली नहीं थी। नहीं मिली मैम। मुझे भी नहीं मिला। मुझे लग रहा है पता नहीं ऐसी होगी भी कि नहीं होगी। क्या कोई कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके आ सकते हैं? देखना पड़ेगा मुझे। मैम जिसकी रो सम और कॉलम सम सेम हो, क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेम की बात कर रहे हो आप? जैसे मैंने यस मैम। डिफरेंट बोला था ये 3 4, नहीं ये वाली नहीं होगी। मैम सेम ही होना पड़ेगा। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर वो सेम है, रो सम और कॉलम सम, तो सिमेट्रिक ही होना पड़ेगा। ऐसा क्या? क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हमें सेम करने हैं तो फर्स्ट एंट्री हमने फिक्स कर ली, तो वो रो वाली एंट्री और कॉलम वाली एंट्री तो सेम ही रखनी चाहिए ना। आपने जो टू टू लिया है वो। नहीं वो तो चलो ठीक है, वो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन उसके अलावा भी मिल जाएंगे। चलो मैं सोच के बताती हूँ। मेरे को एक बार मैसेज कर दो, कुछ ऐसा हिंट वाला मैसेज कर दो कि आपको ये ढूंढना है, मिल जाएंगे ऐसे। 2x2 में मुश्किल है मिलना, 3x3 में मुझे लगता मिल जाएंगे। या तो फिर हम उसको प्रूव करें कि वो सिमेट्रिक होगी। मैंने कल ऐसे एग्जांपल आपको कराए भी थे। मैम रो सम और उसमें सब कॉलम सम, सिमेट्रिक ही थी। उसमें सब सिमेट्रिक थे। चलो मैं देखती हूँ फिर इस चीज़ को, एक बार मुझे याद दिला देना, मैसेज कर दो चाहे अभी। ओके मैम। इसका आपने क्या निकाला? ए इनवर्स एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए होता, मतलब 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। मोनिका कहाँ है आजकल? किसी की बात हुई थी क्या? चलो मुझे पूछना पड़ेगा। तो आपने शायद आईआईटी में एडमिशन ले लिया। अभी से कहाँ से एडमिशन ले लिया? बताओ। मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा होगी तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज मॉड ए अपॉन लैम्बडा होगी। मॉड ए अपॉन लैम्डा होगी, क्योंकि यहाँ से हम अगर देखें कि और जॉइंट ए निकल के क्या आता है, जॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? एक चीज़ है देखो, अगर मैंने कहा कि ए की आइगन वैल्यू लेमडा है, तो मैं अगर बोलूँ कि m टाइम्स ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, मतलब एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को, इसकी आइगन वैल्यू क्या बनेगी? एम एम लैम्डा। लैम्बडा। m लेमडा बन जाएगी। इसका आप प्रूफ भी कर सकते हो चाहे तो, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, एम ए एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा एक्स। कल कराया था आपने। कराया था ना कल, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्केलर की तरह काम कर रहा है। डिटर्मिनेंट को तो एज इट इज़ रखो, और ए इनवर्स एज अ मैट्रिक्स काम कर रही है, कोई भी मैट्रिक्स। लेकिन ए इनवर्स जो भी मैट्रिक्स है आपको उसकी आइगन वैल्यू पता है, दैट इज़ 1 बाय लेमडा। तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू निकल के आएगी डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा, ठीक है। जितनी भी आइगन वैल्यूज़ होंगी लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n, हर एक लेमडा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए बाय लेमडा 1,
लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए बाय लैम्डा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आती चली जाएंगी। तो यही था बस, इसमें कभी निकालने को कहीं क्वेश्चन में आ जाए कुछ इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हो। अब इसके बाद आती है मिनिमल पॉलिनोमियल। मैम एक बात बताऊं। वो जो रवि सॉरी वो नैनेज ने जो अभी अभी पूछा, जो रो सम और कॉलम सम सेम होगा, मगर उसका एग्जांपल भूल गया मैम। बताओ। रो वाइज लिखिए मैम। 1 2 3 1 2 3 3 3 0 और 2 1 3। सिमेट्रिक है नहीं, और 2 रो सम 6 है और आपका। हाँ रो सम 6 हर एक का ही 6 6 6 हाँ ठीक है नानेश, सही एग्जांपल बिल्कुल। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी मैट्रिक्स में कुछ चेंज करके देखना ताकि रो सम और कॉलम सम डिफरेंट आए, वहाँ से हम और बात कर सकें कि आइगन वैल्यूज़, मैंने निकल पूछा था कि आइगन वैल्यूज़ सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। मतलब अगर रो सम के आ रहा है, कॉलम सम एम आ रहा है, तो आइगन वैल्यूज़ के बारे में हम क्या कहेंगे। आई थिंक दोनों ही आ जाएंगे आइगन वैल्यूज़, क्योंकि अगर रो सम के आ रहा है तो उसके हिसाब से एक आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा और दूसरा आइगन वेक्टर आपको ट्रांसपोज के अंदर हमने देखा था कल मिलेगा। आ जानी चाहिए, बट कोई एग्जांपल भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसी मैट्रिक्स ही मिलना मुश्किल हो रही है जिसका रो सम 1 आ जाए और कॉलम सम 2 आ जाए, कुछ इस तरीके का अलग अलग आ जाए, तो वो आप सोचना। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda i equal to 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही पूछी थी। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ लिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट? यस मैम। ठीक है, यहाँ से जो भी लैम्डा की वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो होती हैं आइगन वैल्यूज़। ठीक है, मैं एक बार डायगनलाइजेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। डायगनलाइजेशन आपके टॉपिक में सिमिलर मैट्रिसेस के तो चलो हैं, वो मैं नोट्स में लिखना ही भूल गई, आज मुझे याद आया। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सिमिलर मैट्रिसेस से रिलेटेड। चलो सिमिलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट करा दूंगी मैं, कल कराती हूँ फिर उसका कंसेप्ट। डायगनलाइजेशन का हल्का सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। डायगनलाइजेशन है नहीं आपके सिलेबस में, इसका जैसे मैं बैकग्राउंड बताऊंगी इसके साथ साथ 1-2 बातें और बता दूंगी, बस उससे ज़्यादा आपके लिए जानना ज़रूरी भी नहीं है। डायगनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ऑपरेटर है t v/v, इसमें हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें इसकी मैट्रिक्स ऑफ एलिटी निकालनी है, और ऐसी मैट्रिक्स ऑफ एलिटी निकालनी है जो डायगनल जैसी दिखती हो। ऐसा क्यों करना है हमें? क्योंकि मैट्रिक्स निकालते टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहते हैं कि हमारा काम कम से कम हो जाए। हम हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो। डायगोनल मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान होती है हम जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या हर एक सेकेंड, अब सवाल ये है क्या हर एक मैट्रिक्स, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ एलिटी मिल जाएगी जो डायगोनल हो? पहला सवाल तो ये है। तो हर एक मैट्रिक्स के लिए तो नहीं मिलेगी, पर जिनके लिए मिलेगी उनके लिए फिर दूसरा सवाल आता है कि वो कैसे मिलेगी, ठीक है। उससे फिर आगे कंसेप्ट बनता है, इसको निकालने के का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जेसी फॉर्म। उस प्रोसीजर से आगे बात की जाती है, पर ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। एक बैकग्राउंड हमें पता करना था कि डायगोनलाइजेशन यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जो किसी, अब सिमिलर मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट मैं साथ साथ बता देती हूँ। कोई मैट्रिक्स ए और बी सिमिलर कब कही जाएंगी? आई थिंक कुछ इस तरीके का साइन लगता होगा,
जो भी है, ए और बी को सिमिलर कब कहा जाएगा? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी such that A is equal to P inverse BP, या फिर ऐसा लिख दें कि B is equal to P inverse, कुछ भी लिख सकते हो आप। और A is equal to P inverse BP लिखा था, आप चाहे लिख देते A is equal to PB P inverse, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब बातें सेम है। कहने का मतलब यही है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाए जिसके एक तरफ हम दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स, दूसरी मैट्रिक्स के एक तरफ उसका इन्वर्स और एक तरफ वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों बराबर आ जाए। कोई ना कोई ऐसी पी मैट्रिक्स अगर हमें मिल जाए। वैसे पी मैट्रिक्स की ख़ास बात होती है, ये पी मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स से बनी मैट्रिक्स होती है। पर चलो हम उस बात में नहीं जाते, ये सब आइगन वेक्टर्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम आइगन वैल्यू लैम्डा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज़। जैसे कि 3 आइगन वैल्यूज़ हैं तो 3 आइगन वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर आएंगे वो तो सब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो ये सब प्रोसेस होता है निकालने का। तो सिमिलर मैट्रिसेस का बस हमें ध्यान रखना है, A इज़ सिमिलर टू B इफ़ देयर एग्जिस्ट सम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट हम A को P इनवर्स BP लिख पाएँ या B को P इनवर्स लिख पाएँ या फिर B को P इनवर्स AP लिख पाएँ, कुछ भी हो सकता है। मैम A और B को सिमिलर आपने बोला है, तो मैम A और B अगर उनका रो कैनोनिकल फॉर्म सेम है तो वो भी तब भी सिमिलर होते हैं ना? रो कैनोनिकल फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। हाँ तब भी सेम होती है, वो तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ सिमिलर की डेफिनेशन हम कर रहे हैं, वो तो चलो एक पर्टिकुलर बात हो गई उसके रिगार्डिंग। अगर रो कैनोनिकल फॉर्म आ गई सेम, तो रो कैनोनिकल फॉर्म वैसे तो हम अब तक कैसे ऑब्टेन करते आए हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से, रो ऑपरेशंस अप्लाई करके। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। कौन बोल रहा था? मैंने मैम बोल रहा हूँ कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है मैम वो सारे लीनियरली डिपेंडेंट होता है क्या? एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे, जैसे हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं मैम, अगर वो आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस बनेगा उसका डायमेंशन अगर एक से ज्यादा हो तो मैम ये तो नहीं बनेगा मैम। ठीक है, हाँ, वो मैं गलत बोल गई कि अगर 2 आइगन वैल्यू है, यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू है और 3 आइगन वैल्यू है, फिर हमें देखना पड़ेगा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या है, फिर उस हिसाब से। जैसे कि ऐसे वेक्टर्स भी आ जाते हैं ना कई बार, मैं इस तरीके से मैम अगर डायमेंशन 1 हो तब मैम सब डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, सब डिपेंडेंट होंगे। जैसे लेकिन कि कई 2 बार तो ऐसे आ हम जाते कह हैं नहीं सकते। x1 x2 0, कई बार ऐसे आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब इस टाइप का। फिर हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 0 0 x1 कॉमन लिया तो प्लस 0 1 0, तो यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों ही आइगन वेक्टर्स बन जाएंगे। कोई ऐसी मैट्रिक्स आएगी तब मैं एग्जांपल में बताऊंगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग दोनों ही आइगन वेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 दोनों फ्री हो गए ना, तो आइगन स्पेस की डायमेंशन इस केस में क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी क्योंकि यहाँ 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वो खैर यहाँ आइगन वेक्टर्स की हेल्प से बनता है, वो पूरा उसका प्रोसीजर होता है। पर खैर हमें प्रोसीजर में नहीं जाना, मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, वो आपको समझ में आ गया। कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाए, एक तरफ वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए, एक तरफ उसका इन्वर्स। ठीक है, तो ये हो गई सिमिलर मैट्रिसेस का कंसेप्ट। उससे पहले मैं आपको डायगनलाइजेशन बता रही थी। एक मैट्रिक्स को डायगनलाइजेबल कब कहा जाता है, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स, डायगनल कैसी स्पेलिंग है ये मुश्किल है, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स। मान लो ए को हम डायगनलाइजेबल कहना चाहते हैं, तो अगर ए किसी डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए
तो वो डायगनलाइजेबल हो जाएगी, यानी कि कोई ना कोई मैट्रिक्स P एग्जिस्ट कर जाए जो कि नॉन सिंगुलर हो और हम A को इस तरीके से लिख पाएँ, ठीक है, वो डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स मैम होगी। हर एक मैट्रिक्स ए के लिए ये पी एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, हर मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल नहीं होती। तो मैम कैसे चेक करूँ कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं? वो उसका तरीका होता है, मैं बताऊंगी। देखो, कोई मैट्रिक्स मैं आपको देती हूँ, उसकी एम जी एम निकाल लोगे, हर एक आइगन यस वैल्यू के मैम। कॉरस्पॉन्डिंग। मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ एक क्वेश्चन की। एम जी एम तो वैसे भी आपको निकालना आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन दूँ? देखना इसकी आइगन वैल्यू क्या बन रही है। निकालना एक बार आइगन वैल्यू। मैम एक तो कंफर्म 2 बनेगा। कहीं दिक्कत आ रही हो तो फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगी मैट्रिक्स को। मुश्किल हो रही है क्या? यस मैम, नहीं आ रही है तो चेंज कर दो मैट्रिक्स को। आइगन वैल्यू 2 नहीं आ रही इसकी। 2 तो आ रही है। मैम एक तो 2 आएगा कंफर्म। अब निकालना। मैम 2 2 आएगा। 2 3 2 आ जाएगी, दिख नहीं रही? 2 3 2 हाँ हाँ मैम 2 2 3 2 आएगा। हाँ मैम तीनों अब वेक्टर्स तो दिख क्लियर रहे दिख रही होंगे। है। तीनों E1 भी दिख रहा होगा, E1 का, E2 का, E3 का, तीनों का मल्टीपल्स दिख रहे होंगे। ठीक हाँ है, मैम। ये E2 का देख लो रो में, ये वाला कॉलम में E1 का देख लो, और ये सॉरी 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 ये वाला इसका देख लो। और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम। तो AM और GM की मैं एक टेबल बनाती हूँ। मैं बस यहाँ पे आपको बैकग्राउंड दे दूँगी ताकि आपका ये नहीं हो कि कनेक्शन टूट जाए डायगनलाइजेबिलिटी से बिल्कुल ही। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना मिनिमल पॉलिनोमियल पे। यहाँ पे आइगन वैल्यू 2 है और 3 है। 2 की AM कितनी है? 2 है। और ये रिलेशन हमेशा याद रखना, GM इज़ लेस देन इक्वल टू AM। 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, 3 की 1 है, तो GM एटलीस्ट 1 तो होती है, GM कभी 0 नहीं होती।
GM 0 क्यों नहीं होती? GM होती क्या है? GM ऑफ 3 क्या निकल के आएगा? A माइनस 3i की नलिटी। ऑब्वियसली 3 उसकी आइगन वैल्यू है तो उसकी डिटर्मिनेंट तो 0 ही होने वाला है ना? तो मैम किसी 3 के मैट्रिक्स जो आइगन स्पेस बनेगा उसका डायमेंशन भी एक होगा, मतलब 3 का जीएम भी एक होगा। GM 1 होगा। मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि GM इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब इसकी नलिटी जो भी है नलिटी की स्पेलिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है ना? मतलब मैम जीएम भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। GM लेस देन इक्वल टू 1? नहीं हर नहीं, एक मैट्रिक्स के लिए GM शुड बी ग्रेटर मतलब देन इक्वल जीएम टू 1। मैम ग्रेटर देन होगा इक्वल। नलिटी इज GM इज हाँ हाँ ग्रेटर मैम, देन इक्वल टू 1 और तो GM इज ऊपर वाले रिलेशन में हम ये लगा लेस सकते हैं देन कि इक्वल टू AM। 1 से AM के बीच में लाई हाँ करता हाँ, है। और ये सभी मैट्रिक्स के लिए होता है। सभी मैट्रिक्स के लिए होता है ये रिलेशन, तो सभी के लिए होगा ना, क्योंकि वो आइगन वैल्यू बनेगी तो नलिटी तो कम से कम बनाएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। बात ये होती है, ठीक है? तो AM यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ मैम पे एक GM बार के और लिए दो बता दो मैम। पॉसिबिलिटीज़ हैं। GM ऑफ मैम 3, एक एक मिनट, A माइनस 3i का डिटर्मिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा ये बताओ, क्योंकि 3 उसकी आइगन वैल्यू है, तो क्या A माइनस 3i हाँ का मैम बिल्कुल डिटर्मिनेंट होगा। 0 होगा? तो नलिटी ऑफ मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आएगी? रैंक ऑफ A माइनस 3i मैम लेस देन एन आएगा। लेस देन n आएगी या लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 आएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा मैम, समझ में आ गया। तो नलिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस तो मैम। यहाँ से चॉइसेस आपके पास 2 हैं। अब 2 के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। 2 में आप थोड़ा सा फंस गए, अब आपको नहीं पता कि 1 आएगा 2 आएगा, तो निकाल लो, नलिटी ही तो निकालनी है। अब आपको क्या करना है? 2 के लिए यहाँ पे नलिटी निकालनी है। नलिटी ऑफ A माइनस 2i, नलिटी ऑफ A माइनस 2i मैं यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ? जिसको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो बताना, मैम हम मुझे निकल नहीं ले पता ना आपको पहले। कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। हाँ मैम पहले हम निकल ले। निकाल लो जल्दी निकाल लो। एक मिनट। बताओ जी। मैम मेरा तो 2 आ रहा है। नहीं 1 आ रही है, 1 कॉलम आ रहा है इंडिपेंडेंट। मेरा भी 2 आया मैम। मैम आप तो रैंक देखा इसका, तो रैंक 1 आ रहा है। अच्छा नलिटी 2 आ रहा है, ठीक है नालिटी तो 2 आएगा। नलिटी 2 आ रहा है। देखो मैं डायगनलाइजेबिलिटी बता देती हूँ क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी है सिर्फ इसलिए। अब डायगनलाइजेबिलिटी कैसे चेक करनी है मैट्रिक्स की? बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत ठोस तरीका है। इफ़ एंड ओनली इफ में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। A matrix A is diagonalizable if and only if GM is equal to AM for all eigenvalues. Is it true for this matrix जो मैंने लिखी है? GM Yes, is equal to AM हर एक आइगन वैल्यू के लिए इक्वल आ रहे हैं ना। अगर ये 1 आ जाता तो ये डायगनलाइजेबल नहीं होती अभी, क्योंकि 2 आ गया इसलिए डायगनलाइजेबल है। यानी इसके पास एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी आपको, डायगनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये जो मैट्रिक्स होगी, क्या क्या थी इसकी आइगन वैल्यू 2 2 3, तो अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये इसके सिमिलर है, बिल्कुल होगी। आपको क्या करना होता है, किसके सिमिलर रखना होता है? डायगनल पे उसके आइगन वैल्यूज़ डाल के उसके सिमिलर कर देना होता है और वो हो जाएगी, ठीक है? इस कंसेप्ट को कभी हम, अगर आपको आगे ज़रूरत पड़ती है उसके मैम लिए ये हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या होता है, कैसे हम इस तक पहुंचेंगे जो नीचे मैंने लिखा है। मैम ये मैम किससे प्रीवियस सिमिलर ईयर है गिवन ए मैट्रिक्स के साथ? दिस इज D मैट्रिक्स एंड A इज सिमिलर टू D मैट्रिक्स। A इज सिमिलर टू D सिमिलर का मैट्रिक्स। मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी सब सेम होता है? हाँ, सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सिमिलर की प्रॉपर्टीज़ मैं बता देती हूँ क्या क्या सेम होती हैं। सिमिलर मैट्रिसेस की ये सभी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। DC टर्म,
शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो आप। DC टर्म क्या है? D फॉर डिटर्मिनेंट, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, T फॉर ट्रेस, E फॉर आइगन वैल्यूज, R फॉर रैंक, M फॉर मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल पे मैं आ जाऊँ, ये सब आप चेक कर लेना। सबने नोटबुक में कर लिया ना नोट, सारी चीज़ें आप चेक कर लेना। हाँ मैम। खैर मिनिमल पॉलिनोमियल भी निकालने का एक तरीका होता है, वो भी बढ़िया बढ़िया तरीका पता है मुझे ट्रिकी वे। लेकिन चलो मिनिमल का तो मैं वैसे ही आइडिया दे दूँगी आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं ना, फिर इसलिए करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ज़रूर पता मैम होनी एक बार चाहिए। वो देखा दो मैम, फुल डाउन। ठीक है मैम। ठीक है, अब मैं आपको करा रही हूँ एनिहिलेटर पॉलिनोमियल। ये क्या होती है? एनिहिलेटर पॉलिनोमियल लिख लो चाहे। If fx is a polynomial, चलो छोड़ो, इतना उसमें नहीं जाते हैं, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे। देखो, ऐसी पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे। मतलब कोई पॉलिनोमियल fx को एनिहिलेटर कब कहा जाएगा? इफ़ f ऑफ a 0 आ जाए, मतलब उस पॉलिनोमियल में x की जगह a इंसर्ट किया जाए और वो 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स कंसिडर करो 1 2, ये वाली मैट्रिक्स कंसिडर करें क्या? 0 0 1 -1। इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या थी? आइटा थी और माइनस आइटा थी। लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ज़रा याद दिलाओ। लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैम ऊपर में एक तो a के करस्पॉन्डिंग एनिहिलेटर पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब मैम ऊपर में आप जो लिखा fx की मतलब fx इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैम f ऑफ x a की करस्पॉन्डिंग एनिहिलेटर बनेगा। हाँ, एक मतलब ए मैम हर एक मैट्रिक्स के लिए तो हाँ, ये मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है नोट्स में, मैं बस आपको मीनिंग समझा देना चाहती हूँ। अगर वो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करे, मैट्रिक्स मतलब उसमें मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स डाल दें, वो 0 दे दे आपको, 0 मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे लेमडा स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 0, तो ये इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कल शायद बीच में रह गई थी मुझे करानी। कैले हैमिल्टन थ्योरम ये क्या कहती है? सबने पढ़ी भी होगी। एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कौन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल, इसका क्या मतलब है? मतलब सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। इसका क्या मतलब हुआ? ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल के प्लस आइडेंटिटी कर दोगे तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलने वाली है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर हम करके भी देखे थे कि माइनस आइडेंटिटी आ रहा था। तो कोई भी मैट्रिक्स हो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो क्या मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग इक्वेशन बोल सकती हूँ? हाँ मैम। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अपनी एनिहिलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करती ही है, लेकिन इसके अलावा भी और भी पॉलिनोमियल्स को एनिहिलेटिंग बोला जा सकता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसी मैट्रिक्स में। क्या ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है? लेमडा स्क्वायर प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल है लेमडा माइनस 3 का स्क्वायर, क्या मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी? यस मैम।
बिल्कुल करेगी, क्योंकि लेमडा स्क्वायर प्लस 1 आप जानते हो 0, मतलब ए स्क्वायर प्लस आई जब मैं इसको इस तरीके से मैम लिखूंगी। आपने जो भी मतलब लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 के बाद जो भी पॉलिनोमियल लोगे एज ए कोई भी लूँगी, कोई एलिमेंटर भी। पॉलिनोमियल, तो मैम उसमें ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 टर्म होना चाहिए मैम। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा एक और बात थी यहाँ पे, हाँ ठीक है, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इसमें होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी फैक्टर ले लो, वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगी, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, कोई भी फैक्टर ले लो, क्योंकि आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस आई तो ज़ीरो मैट्रिक्स है ही, ठीक है। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स इंटू ए माइनस 3i का होल स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, विच इज़ अगेन अ ज़ीरो मैट्रिक्स, इसलिए मैं ये बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ऑल्सो अ annihilating polynomial for that matrix, multiple of characteristic polynomial, ठीक है, बढ़िया। और कोई एग्जांपल चाहिए? और एक बार बता दीजिए, मतलब समझ में नहीं ये मैट्रिक्स लो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी आपके लिए? x माइनस 3 x माइनस 2, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स, तो x की जगह मैं क्या करूँ, a से रिप्लेस कर दूँ, a माइनस 3i a हाँ, माइनस तो हो 2i, जाएगा। ये तो बिल्कुल ज़ीरो ही मैट्रिक्स आने वाला है। तो अब मैं हाँ। क्या कर रही हूँ, एक ऐसी पॉलिनोमियल लेती हूँ, x माइनस 3 x माइनस 2, मान लो ये ले ली मैंने, x माइनस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। ये पॉलिनोमियल क्या बनने वाली है, अगर आप इसमें x की जगह a रिप्लेस करोगे तो a माइनस 3i a माइनस 2i a माइनस 2i a माइनस i। तो आप जानते हो ये मैट्रिक्स क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स जीरो बाय मैट्रिक्स को इक्वेशन पहले 1, दो टर्म का जो मतलब प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। बाय इक्वेशन 1, यस। हाँ। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स इंटू वट एवर यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स पड़ी है, तो आपको ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी ना। इसका मतलब कोई भी मल्टीपल ले लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो तो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। एनिलेटिंग बड़ा कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक से। हाँ या ना? हाँ मैम। ठीक है, आवाज़ कटे तो बताना, जिसको डाउट होता है वो तो बोलता नहीं हाँ ना, मैं सोचती हूँ पता नहीं समझ में आया कि नहीं। आगे समझ निर्मल है कि नहीं? हाँ मैम, हो गया, समझ में आ एकता गया। आपको आ गया? यस एकता मैम। यानी सबको क्लियर है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। मॉनिक पॉलिनोमियल आप लोग बता ही चुके थे। मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होती है? एक पॉलिनोमियल हो जिसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 हो, जैसे इस टाइप की पॉलिनोमियल हो जाए x की पावर n प्लस ए एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस बी एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, बस इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, पता ही है हमें मॉनिक होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल पे आते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है? वो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल, लीस्ट डिग्री प्लस मॉनिक पॉलिनोमियल such that f of x को बोल देती हूँ मैं, f of x सच दैट वो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो और मॉनिक पॉलिनोमियल हो सच दैट f of a इज इक्वल टू 0 आ जाए। ऐसी सबसे छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल जो मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब आप कहोगे कि छोटी डिग्री की इक्वेशन वो तो कैरेक्टरिस्टिक ही की होती है, ये मिनिमल हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बताती हूँ। मैम ये कैरेक्टरिस्टिक के कम भी मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकते हैं क्या? हाँ वही तो मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल से बताऊँगी ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन इसकी मिनिमल क्या होगी? इसकी मिनिमल आएगी अच्छा, x माइनस 1 होगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं a मतलब इसको अगर आप रखोगे मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है ना, a माइनस आई इज इक्वल टू 0, यस, a इज इक्वल टू आइडेंटिटी,
ए तो है ही आइडेंटिटी, उसको सेटिस्फाई करती है, चाहे आप ए में से इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर दो, डायगोनल पे 0 0 0 हो जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इसी में एक रिलेटेड एग्जांपल बताती हूँ तो आपको समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक की डिग्री 3 है, मिनिमल क्या है यहाँ पे, लीनियर फैक्टर है, लीनियर आ गया, मतलब ये मिनिमल आ गया इस केस में। लीनियर 1 डिग्री की आ गई मिनिमल, ज़रूरी नहीं है 1 डिग्री की हो, जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ। अब इसकी आप मिनिमल निकाल के देखना, कोशिश करना, वैसे आप क्या ही निकालोगे, फिर भी निकाल लो। इसकी निकाल के देखो क्या आएगी। कैरेक्टरिस्टिक मैं लिख देती हूँ। x माइनस 1 स्क्वायर बनेगा। x माइनस 1 स्क्वायर मतलब आपने सेटिस्फाई करवा के देख लिया। हाँ मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ यहाँ पे कि मिनिमल कैसी हो सकती है। जब आपने x माइनस आई किया होगा, मतलब a माइनस आइडेंटिटी किया होगा, तब आपने देखा होगा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन रही होगी, एक निलपोटेंट जैसी बन रही है अब ये मैट्रिक्स, है ना। अब इस मैट्रिक्स का जब आप स्क्वायर कर दोगे ना, ये मैट्रिक्स तो 0 आई नहीं, तो फिर a माइनस आई का स्क्वायर करके देखो, तो वो करके देखोगे तो एक 0 मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। कहने का मतलब इसकी क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ये थी और मिनिमल ये आ गई। ठीक है, तो ये है मिनिमल का कंसेप्ट। हमेशा हमें कम से कम चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक भी हमें अच्छी नहीं लगी, हमें उससे भी कम डिग्री की चाहिए जो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कम से कम मेहनत में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, कम से कम कैलकुलेशंस में। मिनिमल होगी तो कैलकुलेशंस कम रहेंगी, मैथमेटिकल जो भी होती हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती है उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं हम, अलग अलग नोटेशंस भी आपको मिल सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। रवि है क्लास में? नहीं है, ठीक है, तो भूल ही गई थी। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल अगर मैं मान लेती हूँ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को कि वो क्या बोलें fx है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है max वो डिवाइड करती है f(x) को। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a इज़ द डिवाइज़र ऑफ एवरी पॉलिनोमियल जो कि a को एनिलेट करे। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल मैंने मान लिया। और जो ये भी तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक का ही तो फैक्टर्स निकल के आती है, उसी की तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स उसी के तो बन के आते हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक को भी सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब उसको डिवाइड करती है, उसी में से कुछ फैक्टर्स निकल के आते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था एग्जांपल से, अगर मैं बताऊं आपको, तो ऊपर पहले तो हमने देखा कि x माइनस 1 का क्यूब हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, सॉरी CAX आएगा यहाँ पे, CHAX। ऊपर हमने देखा था कि x माइनस 1 आ रही थी हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल, जो ऑब्वियसली x माइनस 1 को क्यूब को डिवाइड कर रही थी। और फिर हम दोबारा एग्जांपल देखा हमने, तो उसमें देखा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब इस तरीके से डिवाइड कर रही थी, है ना। तो डिवाइड करेगी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक को और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को। तो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार जैसे टिफ़र में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करते हैं वो लोग
आपको एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बता देंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे मैट्रिक्स की, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल दे देंगे और पूछा जाएगा मिनिमल बताओ इसकी। ऐसे क्वेश्चन जैम में ऑब्वियसली नहीं आते हैं, सिर्फ आइगन वैल्यू से रिलेटेड आते हैं, तो हमारा फोकस उन पे ही रहेगा। ठीक है, टिफर के जब करना तब मुझसे पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? तो जहाँ क्लियर ना हो बीच में बोल दिया करो। और मिनिमल का खास बात पता है क्या है? मिनिमल के जो रूट्स होंगे ना, जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल के यहाँ से रूट्स निकल के आएंगे, जो भी एक्स वैल्यूज़ निकल के आएंगी, वो एक्स वैल्यूज़ इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक को भी सेटिस्फाई करती हैं। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो मिस हो जाएगा। मान लो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैम वो एनी कैंडिडेटर को सेटिस्फाई करेगा। मैम ये मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट निकलेगा मैम, वो तो सारी एनिलेटर को भी सेटिस्फाई करेगा। हाँ, वो सारी एनिलेटिंग को भी सेटिस्फाई करेगा। मेरा यहाँ कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, x माइनस ए का क्यूब, x माइनस बी का स्क्वायर और ये 1, कुछ भी ऐसा है। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल निकल के आएगी उसमें कम से कम एक फैक्टर ज़रूर मौजूद होंगे, ए बी और सी तीनों के। ऐसा नहीं होगा कि ए उसका रूट ना हो, मतलब उसके जो जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो सब इसके रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो x माइनस ए की कुछ पावर आ सकती है यहाँ पे 3 या 3 से कम, x माइनस बी की कुछ पावर आ सकती है 2 या 2 से कम, x माइनस सी की कुछ पावर आ सकती है 1 या 1 से कम। तो आएगी ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि x माइनस बी मैम सभी आएगा। हाँ, सभी आइगन वैल्यूज ज़रूर आएंगी, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, इसकी जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगी, मतलब पॉलिनोमियल में बोल रहे हैं तो इसकी जो भी ज़ीरोज़ निकल के आती हैं वो सभी आइगन वैल्यूज़ बनती हैं। इसलिए मिनिमल पॉलिनोमियल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइगन वैल्यू सारी देता है ये, ऐसा नहीं कि कोई आइगन वैल्यू मिस कर देगा, आइगन वैल्यू सारी देगा ये। मैम अगर फॉर ऑल आइगन वैल्यूज am 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगी ना? सेम होगी उस केस में। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको अभी बताया था ना डायगनलाइजेबिलिटी वाला कंसेप्ट, उसमें हमने कहा था कि मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली GM इज इक्वल टू AM। उसमें एक और बात है, अगर GM और AM इक्वल हो जाएं तो मान लो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की आ रही थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 की पावर 5, कुछ भी इस तरीके का। तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो आएगी वो लीनियर फैक्टर्स में आएगी। अगर GM और AM बराबर है और मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसी बनेगी x माइनस 1, x माइनस 2, मतलब सबकी पावर्स 1 आएंगी। ये होती है ख़ास प्रॉपर्टी। ये क्यों होती है तो खैर आप डीप में पढ़ोगे तो पता चलेगा। और अगर ये हो जाए तो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होती है, मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। मैट्रिक्स इज़ डायगनलाइजेबल, लिख भी देती हूँ अगर आपको जानना है तो। एक और रिजल्ट निकला है डायगनलाइजेबिलिटी में, मैट्रिक्स इज डायगनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर्स। एक से भी ज़्यादा पावर किसी की आ गई, मान लो x माइनस 2 का अगर होल स्क्वायर आ जाता तो मोनोमियल ना? मोनोमियल पॉलिनोमियल ना? मोनोमियल पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा इस तरीके का। मोनोमियल बोलते हैं इसको? नहीं मैम, आपने उधर लिखा इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर, तो उधर मोनोमियल होना चाहिए ना? हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल। हाँ, मिनिमल बोलते हैं मिनिमल। गलती से है। x माइनस 1 की अगर यहाँ पे 2 पावर हो जाती तो फिर ये डायगनलाइजेबल नहीं होती। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट, पहला रिजल्ट तो आपको मिल गया था डायगनलाइजेबल इफ़ एंड ओनली GM इज इक्वल टू AM, और दूसरा मिल गया मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स में आएगी। तो ये नॉलेज के लिए अच्छा है, जानने के लिए। मैम डायगोनलाइजेबिलिटी का क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर में? डायगनलाइजेबिलिटी के नहीं आए वो, बस हाँ उसके कंसेप्ट से रिलेटेड आए हैं। एक बार मैं अभी खोल के दिखा दूँगी, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे हम जो आया है।
तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ और एक्स्ट्रा बताना होगा तो मैं बता दूंगी। मेरे दिमाग मैम से एक बार निकल स्क्रॉल डाउन गया कीजिए। वो सिमिलर मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट, मेरे दिमाग से निकल गया आज नोट्स बनाते टाइम। देखते हैं उसको हैंडल करते हैं अभी उन क्वेश्चंस को क्लास के लास्ट में। मैम ये एक बार बता दो क्या लिखा है, मतलब इफ एंड ओनली इफ के बाद। हाँ हाँ वही। इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर। A matrix is diagonalizable if and only if its minimal polynomial is in linear factors. Linear factor मतलब जो भी फैक्टर्स हैं x-1, x-2, x-3, x-4 जितने भी आएंगे a b c d कुछ भी, उनके सबकी पावर्स 1 होंगी। ठीक है मैम। और ये फैक्टर किसके आएंगे, ये फैक्टर किसके आ रहे होंगे, ये तो आइगन वैल्यूज़ के ही आ रहे होंगे ना, ये बात ध्यान रखना। x माइनस a b c कुछ भी कर रहे होंगे उनके साथ में आइगन वैल्यूज़ पड़ी होंगी। मतलब मैम लीनियर फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ हाँ मैम लीनियर फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जिस तरीके से आप समझना चाहो उस तरीके से समझ सकते हो, बस जो भी है x-1 की पावर अगर 2 आ रही थी तो सारी पावर्स 1 हो जाने वाली है, हर एक रूट के लिए वो फैक्टर 1 हो जाने वाला है, 1 पावर वाला। अच्छा, डेरोगेटरी और नॉन डेरोगेटरी मैं ओरली बता देती हूँ, ये अगर एग्ज़ाम में आएगा भी तो वो कंसेप्ट वैसे बता ही देंगे, तो मैंने ऐसे ही डेफिनेशन डाल दी है। डेरोगेटरी मैट्रिक्स होती है अगर मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री n से छोटी आ जाए। मान लो कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसी बनेगी, लैम्डा n प्लस a लैम्डा n माइनस 1 कुछ भी b लैम्डा n माइनस 2 इस तरीके की बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक की डिग्री तो n होती ही है। अब मिनिमल की डिग्री दो तरीके से आ सकती है जब आप मिनिमल बनाओगे, या तो डिग्री लेस देन n आ सकती है या डिग्री इक्वल टू n आ सकती है। अगर लेस देन n हुई तो इसको डेरोगेटरी मैट्रिक्स बोला जाता है, अगर इक्वल टू n आई तो क्या बोला जाता है इसको, नॉन डेरोगेटरी। ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। बाकी ऐसी नई नई टर्म्स अगर एग्ज़ाम में आती हैं तो वो डिफ़ाइन कर देते हैं, फिर भी आप लोग याद करके चलना कि आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों ही इक्वल टू n डिग्री आ जाएगी तो ऑब्वियसली इस केस में तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल एक ही हो जाएगी। उस केस में मिनिमल कुछ अलग बनेगी, लेस देन n डिग्री आई तो। ठीक है, अगर ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालें। अगर कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, CAX इज इक्वल टू C1X, CA1X, CA2X, चीज़ रह गई, चलो कोई बात नहीं। जितने भी डायगोनल ब्लॉक्स हैं, मान लो K डायगोनल ब्लॉक्स है तो CAKX, सबकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख के मल्टीप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछूँ तो आप निकाल पाओगे, सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लिखो सभी ब्लॉक्स की। यहाँ पे A1 एक ब्लॉक है, ब्लॉक मैट्रिक्स है, A2 एक ब्लॉक मैट्रिक्स है और AK एक ब्लॉक मैट्रिक्स है, सभी ब्लॉक मैट्रिक्स हैं। ये मैं आपको दे रही हूँ एक मैट्रिक्स, इसके बारे में बताना।
करा दूँ फिर दोनों असाइनमेंट डिस्कस? अगर मैम एक से हो जाता तो एक ही रख दो, क्योंकि मेरे को तो करना है। हार्ड क्वेश्चंस करा दूंगी मैं, इजी क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे होते हैं ना। हाँ मैम। डिस्कशन आपका ना भी हो पाए तब भी मैं हार्ड वाले करा दूंगी। एक बार आप लोग सेलेक्ट कर लेना, मैम वो लिख लेना कि ये क्वेश्चन मैम आप करा टाइप देना, आप है, लोग लिख के रख लेना। क्या? सिमिलर टाइप क्वेश्चन बहुत है। सिमिलर टाइप क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है आप लिख के रख लेना, जो भी थोड़े बहुत हार्ड हो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि वो वीडियो में आपका रिकॉर्ड भी रहे। मैट्रिक्स असाइनमेंट मैंने उस पर लिख दिया है गलती से, वो आइगन वैल्यूज़ के असाइनमेंट है जो मैंने कल अपलोड किया है, ठीक है वो कर लेना अपना साथ साथ परसों तक। मैम इसका 4.1 मतलब करना ना करना, 4.2 से कर लेना। बोलो। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या x माइनस वन होल स्क्वायर, मतलब x माइनस वन होल स्क्वायर, x माइनस टू होल क्यूब, x माइनस थ्री होगा मैम? x माइनस वन होल स्क्वायर और x माइनस टू होल क्यूब, x माइनस थ्री, कितने हो गए? 2 3 5 और 1 6, और बाकी सबका यही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? हाँ मैम यही आ रहे हैं, यही आ रहा है। यही मतलब होगा। डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यू बनेगा। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। मैंने तो मैम तीन तीन लेकर किया। अच्छा 3 3 लेकर कर लिया, वो भी सही है, ठीक है। इसका देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर x माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा है, और फिर नीचे लास्ट वाली का क्या बन रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यही फाइनली यही बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई तो आइगन वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल दो ये एक डायगोनल अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में से एक नहीं है ना, ना ही अपर ट्रायंगुलर है ना ही लोअर ट्रायंगुलर है क्या? कौन सा मैम? ये मैट्रिक्स एज अ कंप्लीट मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है कंप्लीट, क्या ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बन रही है एज ए कंप्लीट मैट्रिक्स? ब्लॉक मत देखो उसके, नहीं मैम। नहीं बन रही ना, फिर भी इसकी आइगन वैल्यूज हमने आसानी से निकाल ली ना ब्लॉक्स की हेल्प से। तो कभी हो सकता है ब्लॉक्स भी आपके काम आ जाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन देना करना, ब्लॉक का क्वेश्चन तो मुझे कहीं दिखा नहीं अभी तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रही हूँ एक। एक आइगन वेक्टर दे रखा है और आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग
आइगन वेक्टर ही निकालना है, मतलब z माइनस वाई पूछ लिया इन्होंने, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। मैम इसमें करना क्या है, मतलब पहले तो आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का, एक एक और शब्द को उसके ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। 3 आइगन वैल्यूज इसकी होंगी, लेकिन किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये वेक्टर दिया गया है। तो आपको पहचानना है ये आइगन वेक्टर किस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया है, और जैसे ही आपको आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पता चल जाएगा, मैट्रिक्स गिवन है उसकी आइगन वैल्यू निकाल लो, आइगन वेक्टर उसी वक्त आ जाएगा। हमने सीख ही रखा है कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर। ये भी याद रखना, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे तो वो सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स ही होती है। सिर्फ और सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स ऐसी है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है।
दे जाना इधर। नहीं हो रहा क्या? एक आइगन वैल्यू पता चली? यस मैम। मैम हो जाएगा मैम, रुको। -1। -1 एक तो आपका हो रहा है। आंसर क्या है मैम? हम्म? आंसर क्या है मैम? 3 है शायद। नोट सारे अपलोड हो गए हैं, आज वाले भी कर दिए थे मैंने। अब आपको सिर्फ असाइनमेंट्स पे फोकस करना है। मैम हम्म। एक मतलब क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो 3 आइगन वैल्यूज है उसमें से कौन सा चुनूं? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा मैम होगा, इसलिए मैम क्लियर नहीं हुआ। मैम उसको ही तो चुनना है जिसका आइगन स्पेस का डायमेंशन 2 है, मतलब नालिटी 2 है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाई जेड तो कोई नंबर्स है ना, फिक्स नंबर्स हो सकते हैं। आपको क्या पता वाई जेड फ्री है क्या है? मैम ये तो यहाँ तो आर्बिट्री है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रियल। रियल। इसकी एक ही आइगन वैल्यू रियल आ रही है, वो आप पहचान नहीं पाए अभी तक लगता है मुझे। कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं ना। एक आइगन वैल्यू सामने दिख रही है, कॉलम सम नहीं देखा आपने। कॉलम सम 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा न्यानेश। एक आइगन वैल्यू दिख रही है, बाकी बना लो कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेस क्या है? मैम 1। हाँ, मैम यहाँ पे तो आइगन वैल्यू 1 2 और 0 आएगा। 2 और 0 आएगा। 2 और 0 क्यों आ रही है? 0 तो है ही नहीं आइगन वैल्यू, कैसी बात कर रहे हो? इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। रुक जाओ मैं बताती हूँ। इसका ट्रेस क्या आ रहा है? 3। डिटर्मिनेंट क्या है? निकाल लो। डिटर्मिनेंट आ रहा है +-+2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो λ1 λ2 और 1 ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आपको 2 देंगे। तो λ1 + λ2 2 आ रहा है, और λ1 इंटू λ2 ये भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, लेमडा में ही बना देती हूँ मैं, λ² - 2 λ + 2 इज इक्वल टू 0। b² - 4ac निकाल लो यहाँ से। मैंने क्या किया? मैम मैंने ऐसे मैम डायरेक्टली ये कैसे लिख दिया, ये पूछना है किसी को? λ² - 2 λ + 2। हाँ मैम कैसे? ये ऐसे किया मैंने, देखो इसको, अब इसको इग्नोर कर दो एकदम, ठीक है। अब आप जो काम कर रहे हो वो λ1 + λ2 λ1 λ2 उसको 2x2 मैट्रिक्स में देखो। और 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप क्या जानते हो? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होती है इसकी? λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए, जो भी है, मतलब ट्रेस लिख दो यहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए λ प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो बस मैंने क्या किया, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 2 था, प्लस डिटर्मिनेंट प्लस 2 कर दिया। ठीक है, अगर ये नई तरीका लगाओगे तो वैसे भी करोगे ना, वहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू निकालोगे 2 माइनस लैम्डा 2, और वो जाके यहाँ पे पुट करोगे इसकी जगह 2 माइनस लैम्डा 2, तब भी यही होने वाला है। ठीक है, मैम मेरा एक कहना है मैम, फर्स्ट रो से हम ये नहीं कह सकते कि 2 एक आइगन वैल्यू बनेगा। फर्स्ट रो है और वो E3 का मल्टीपल है। R1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स E3, हाउ कैन यू से दैट? मैंने क्या बोला था, यहाँ आई और जे ये डिफरेंट गलती नहीं हो कर दिया। सकते। हाँ हाँ मैम। ठीक है, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो और ज़्यादा। ये चीज़ें हम करते टाइम भूल जाते हैं, गलतियाँ होती हैं, इसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाओ ये बातों को। ठीक है, ओके, अभी सबको क्लियर है? अभी ये वाला जो इक्वेशन आ रही है 2 डिग्री में, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, नॉन रियल आ रहे हैं ये। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 विच इज़ लेस देन 0, जो भी आएगा ये। सो लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा की बाकी जो बची हुई कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू 1 इज़ द ओनली रियल आइगन वैल्यू। उन्होंने रियल के बारे में पूछा हुआ था, अब आप क्वेश्चन कर लोगे, अब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। लेमडा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना है, आंसर निकालना 3 आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो फिर कल आके क्लास में पूछ लेना। ओके, मैम आपने ट्रेस की जगह 2 कैसे पुट कर दिया? ये ट्रेस 2 है ना, मैंने सारा काम लेमडा इक्वल टू 1 का हटा दिया। ट्रेस गिवन था 3, तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी वो सारे स्टेप्स मैं काटती चली गई, आपने शायद पकड़ नहीं पाए। 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 3, दिस इज़ योर ट्रेस। फिर मैंने क्या किया, ये तीनों आइगन वैल्यूज़ है ना, 1 तो हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। मैंने सारा काम किया और वो 1 को हटाती चली गई, फर्स्ट इक्वेशन से भी सेकंड से भी। सेकंड में तो वो डिटर्मिनेंट था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 मल्टीप्लाई होकर क्या ही फ़र्क डालेगा। सारा काम आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 में रखना है एट लास्ट, ये समझ जाओ। जो निकालना, मैम ये डिटर्मिनेंट कौन सी मैट्रिक्स की होगी? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2? देखो डिटर्मिनेंट निकाला जब हमने तो क्या किया था, मैंने दिखा देती हूँ। मैम ये सारे जो आइगन वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन हाँ किया। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 इंटू लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, सारी आइगन वैल्यूज़ यही 3 है, इनका मल्टीपल क्या आ रहा था, 2 है इसका डिटर्मिनेंट, मैंने निकाल के देख लिया है, ये 2 आ रहा है। तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 निकालना है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2/1। अब 1 की जगह कुछ और होता तो वो कुछ इफेक्ट डालता है, यहाँ तो 2/1 2 ही हो जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ये, इसकी हेल्प से आप लेमडा 1 लेमडा 2 की वैल्यू निकाल लेना। वैल्यू निकाल लेना, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई है लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 2, चाहे वो ना भी करना, वैल्यू निकाल के देख लेना, कॉम्प्लेक्स आएगी। क्योंकि यहाँ से भी जब आप क्वाड्रेटिक बनाओगे लेमडा 1 मैम हमें तो ये कॉम्प्लेक्स रूट निकालने का जरूरत ही नहीं है ये मैथमेटिक्स वही में। तो कह रही हूँ, वो समझने की ज़रूरत है, बस आपको ये कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, समझना ही है बस कि कॉम्प्लेक्स आएगा, हमें बस वो आइडिया लेना है। अच्छा मैम। वो आप आइडिया जैसे मर्जी लो, मैं ये कह रही हूँ। ज्ञानेश, निर्माल्या, यस मैम, मैंने तो इसको आर्बिट्ररी समझ के किया था, इसलिए रॉन्ग हुआ। आर्बिट्रेरी मतलब, अच्छा आर्बिट्रेरी, नहीं नहीं, वाई जेड देखते ही आप आर्बिट्रेरी में मत चले जाया करो, ये हमारी टेंडेंसी हो गई है कि वाई जेड, अगर मैं यहाँ k1 k2 लिख देती तब आप आर्बिट्रेरी नहीं समझते शायद। वाई जेड मतलब वेरिएबल समझने लगे हम, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखा भी है उन्होंने। ठीक है, हाँ मैम, मैं भी वही गलती कर दिया। ठीक है, एक बार आप आइगन वैल्यूज़ निकाल लोगे ना तो आपको पता चल भी जाएगा। 1 आइगन वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो आइगन स्पेस की डायमेंशन वैसे ही सिंगल आने वाली है, क्योंकि 1 एक ही बार रिपीट हो रही है। AM1 है 1 की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही आ रही थी, तो आपको पता ही चल जाएगा एक ही LI आइगन वेक्टर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस 2-4
खास मैट्रिसेस हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। एक होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम सब जानते हैं। वो स्मॉलेस्ट के अगर हमें मिल जाए सच दैट a की पावर k इज इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स ऑफ दैट निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंसी इंडेक्स भी बोला जाता है। और ये जो मैट्रिक्स होती है इसकी जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है वो x की पावर k हो सकती है। ठीक है, x की पावर k हो सकती है और x की पावर k का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन x की पावर k तो सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स। जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोम मैट्रिक्स है 3×3 की। अब आप जानते हो a³ 0 होने ही वाला है, लेकिन इस मैट्रिक्स का निलपोटेंसी इंडेक्स अगर मैंने बोल दिया 2 है, तो आप ये कहोगे कि a² इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसकी एनिहिलेटिंग हो जाएगी पॉलिनोमियल, और ये वाली भी एनिहिलेटिंग हो जाएगी। इसका मतलब लीस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? एक सेकेंड। हाँ ठीक है, लीस्ट डिग्री एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? x की पावर k। ठीक है, और अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर कोई भी a मैट्रिक्स है और उसकी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो a 8×8 मैट्रिक्स है और उसकी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल आपको कुछ भी गिवन है, या फिर मैं कोई भी साइज़ ना दूँ a का, a कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये दे रखी है f(x) इज इक्वल टू x की पावर m या x की पावर k बोल देती हूँ। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ अगर आपसे कोई पूछ ले, ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटीज़। मैट्रिक्स नहीं पता आपको, तो जब तक मैट्रिक्स नहीं पता मिनिमल नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स पता हो या कोई और इन्फॉर्मेशन उसकी AMGM के बारे में पता हो, AMGM पता चल जाए तब तो निकाल ही लोगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स नहीं दी गई या कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और सिर्फ एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल दे दी गई है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ अगर आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। सो इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे x की पावर k के, वो सभी मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटीज़। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकती है फिर? x हो सकती है, x² हो सकती है, x³ हो सकती है, x की पावर k तक हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं एक बात पूछूं आपसे, यस मैम। a 0 मैट्रिक्स कब हो सकती है, कौन से केस में, इन पॉसिबिलिटीज़ में से? क्या कभी हो क्या सकता बोला है, मैम? ऐसा हो सकता है कि कभी a 0 मैट्रिक्स हो जाए? इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो जिसमें a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाए? हाँ मैम, x टू दी पावर k के लिए हो सकते हैं। और कोई? ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी है मिनिमल पॉलिनोमियल की सच दैट a इज अ 0 मैट्रिक्स। मैम समझ में नहीं आया। ऐसी कौन सी मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी मैं इसमें से उठाऊं, x, x² x³ x की पावर k, सच दैट a एक 0 मैट्रिक्स हो। 0 मैट्रिक्स भी निलपोटेंट होती है ना? अगर मैम मैम ये क्या एनालिटिक है? पॉलिनोमियल x होगी तो मिनिमल पॉलिनोमियल x, मतलब एनालिटिक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल तो x कुछ भी है, एनिलेटिंग तो हाँ कुछ कुछ भी हो उसको, सकते हैं। हाँ मिनिमल पॉलिनोमियल x होगी हाँ तो हो सकता है। तो हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं थी। मैंने यही पूछा कि a इज इक्वल टू 0 कब होगा, a 0 मैट्रिक्स कब होगी, जब वो अपनी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल की एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना आपके पास, x। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल x है तो हर मैट्रिक्स अपनी मिनिमल पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई करती है। उसका मतलब x इक्वल टू 0 को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, और x इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते ही a विल बी अ 0 मैट्रिक्स। x² इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी और x इक्वल टू नॉन ज़ीरो दे दे तो आप क्या बोलोगे?
ए के बारे में स्क्वायर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए स्क्वायर जीरो है दैट इज फाइन, बट ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये गारंटी मिल जाएगी आपको कि ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक्स नॉन जीरो दे रखा है तो ए भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो गया तो एक्स को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। इफ़ एंड ऑनली इफ वाली बात होती है। क्या बात है, ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं मैम, ठीक है। निर्माल्या के ऊपर से जा रहा है मुझे लग रहा है। नहीं मैम, ठीक है, मगर एक बार आपका वीडियो फिर से देख लूंगा ना, तब तो क्लियर हो जाता है मेरा। ठीक है, फिर भी ना क्लियर हुआ करे जहाँ पे मुझे बता दिया। हाँ से तो वो तो बताऊंगी मैं, ठीक है, कोई डाउट में नहीं रहा मैं। पता नहीं मैम, क्योंकि मैं मेरे हमेशा ये ऐसा होता है, और जब लाइव पढ़ाते हो ना तब तो ठीक है, मतलब जितना समझ में आया फिर से एक बार देख लूँ ना और एक बार नोट्स को पढ़ लूँ ना, तब ज्यादा क्लैरिटी आ जाता है। अच्छा चलो अच्छी बात है, बस क्लियर हो जाना। इसलिए मैं दोबारा से देखता हूँ मैं। किसी भी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू जीरो होती हैं इफ एंड ओनली इफ ए इज निलपोटेंट। समझ रहे हो? अगर ए निलपोटेंट होगी तो सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो, अगर सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो होंगी तो ए निलपोटेंट। जैसे एक बार मान के चलते हैं, लेट ज़ीरो बी दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसी दिखेगी? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, सी एच लिख लो चाहे इसको, सी एच ए। कैसी दिखेगी वो? ए अगर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो, और ज़ीरो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू है, मतलब एक ही मैम x टू दी पावर n x टू दी पावर इक्वल टू 0 होगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये बन जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक ये बन गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ एंड ओनली इफ ए की पावर n इज इक्वल टू 0, कैले हैमिल्टन। ठीक है, दिस विल बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ। ये कब ट्रू होता है? ए इज निलपोटेंट ना। यस मैम। यस, तो इफ एंड ओनली इफ में ही आपने प्रूव कर दिया। इफ जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू देन ए इज निलपोटेंट, इफ ए इज निलपोटेंट देन जीरो इज द आइगन वैल्यू। रिवर्स कर देना प्रोसेस। मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया इफ एंड ओनली इफ का, सो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जिसके पास सारी आइगन वैल्यू ज़ीरो और वो निलपोटेंट ना हो। ठीक है, पर हर निलपोटेंट मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होती, पर हर ज़ीरो मैट्रिक्स जो कि एक यूनिक मैट्रिक्स होती है, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स तो एक ही होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, निलपोटेंट नीड नॉट बी ज़ीरो। कोई नॉन ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स बता सकते हो आप? कोई भी स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर बता दो ना। 3x3 में बताना है आपको। ये सब चीज़ें जैसे ही मैं बोलूँ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस बनाओ। दिस इज़ निलपोटेंट। वैसे इसका इंडेक्स निकालोगे तो 3 आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 0। इसमें ए स्क्वायर 0 नहीं आएगा, आप करके देखोगे तो। ठीक है, इन चीज़ों की भी थोड़ी सी वहाँ से बना लो। अब मैंने कैसे बता दिया है ऐसा, थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस है इस चीज़ की, लेकिन आप क्या करोगे, इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे शॉर्ट वे से। जब ज़्यादा ज़ीरोज़ हो तो मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट वे से हम करके देख सकते हैं। आप रीचेक कर सकते हो इसको। ठीक है, 99% ए क्यूब 0 आएगा, ए स्क्वायर 0 नहीं आएगा। इसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन जब करना मैट्रिक्स के तो अपने दिमाग में 4-5 एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के लिए लेके चलना। 4-5 मैं अगर ज़्यादा बोल रही हूँ तो 2 एग्जाम्पल्स तो होने चाहिए आपके दिमाग में मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स के क्वेश्चन करोगे आइगन वैल्यूज़ के तो एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, ये सब चीज़ें साथ में लेके चलना। ठीक है, और मैंने आपको एक तो बता ही दी थी, और अगर आपको बनानी हो तो मैंने आपको बताया था रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस 0, कुछ ऐसी बना लो। ठीक है, मतलब 2x2 में ज़्यादा आसान पड़ता है, ऐसे याद नहीं रहती कौन सी बनाए। तो दिस इज़ ऑल्सो निलपोटेंट। इस केस में क्या होगा, ए स्क्वायर 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो ए तो नॉन ज़ीरो है तो ए स्क्वायर ही 0 होगा। ऐसा तो होगा नहीं ए स्क्वायर नॉन ज़ीरो हो जाए और ए क्यूब जाके 0 हो जाए ना।
क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इसकी स्क्वायर में ही होगी ना, तो ए स्क्वायर को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा। तो ए क्यूब तो आगे ज़ीरो होगा ही, ए क्यूब ए फोर सब कुछ ज़ीरो होगा, लेकिन इसके लिए आपको पता है 2 ऑर्डर है तो ए स्क्वायर को ज़ीरो होना पड़ेगा। उतने ऑर्डर पे तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स ज़ीरो ही होगी जाके। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। मैं और एक बार बताओ, ट्रेस इक्वल टू 0 और वो जो बताया ना नीलपोटेंट का। हाँ, मैंने कहा था ना रैंक 1 मैट्रिक्स, हाँ रैंक 1, हाँ रैंक 1 मैट्रिक्स के आइगन ट्रेस वैल्यूज़ का सेट बताया था मैंने कल आपको। ट्रेस है 0 0 0 0 0, है ना। हाँ मैम। वैसे मैं इसको AMGM से भी रिलेट कर देती हूँ, कल मैंने कहा था कि ये आपको बाद में समझ में आएगा। तो अगर मैंने अभी आपको क्या बताया निर्माल्या कि ट्रेस अगर 0 ले लो तो सारी आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की। अब ध्यान से सुनना, हाँ मैम। हाँ मैम। ए मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं कब? इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ निलपोटेंट। अभी हाँ। मैंने रिजल्ट कराया जस्ट अभी। तो इसका मतलब क्या होगा? रैंक 1 मैट्रिक्स प्लस ट्रेस इज इक्वल टू 0 ले लूँ अगर मैं, तो वो जाके निलपोटेंट हो जाने वाली है। हाँ मैम। सिंपल, ठीक है, प्रूफ भी हो गया इसका, तो अच्छी बात है। चलो, मैंने कल आपको कहा मैम था अगर हाँ रैंक 2 मैट्रिक्स होगी तो उसके ट्रेस ए और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए ऐसे होगा क्या, और बाकी सब 0? ऐसा कैसे कहा आपने? ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है। हमने 3x3 में ऐसे ट्रिक बताई थी ना, उसमें ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। 3x3 कौन सी बताई थी? मतलब अच्छा, मैम अच्छा, हम जब अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं नहीं, ऐसा तब कुछ हम ज़रूरी नहीं है। ट्रेस ऑफ ए ये कह रहे हो आप? रैंक 2 मैट्रिक्स हो तो ये आ जाए। यस मैम, डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा। क्या निकलेगी आइगन वैल्यूज? 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 3 स्क्वायर माइनस 4 AC। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट निकालो न्यानेश, मैं आइगन वैल्यूज निकाल रही हूँ। मैंने इसको ब्लॉक डायगोनल ले -2 लिया आएगा है। मैम। एक तो 0 ही आ रही है। अच्छा, -2 आ रहा है, ठीक है। एक तो 0 ही आ रही है आइगन वैल्यू, तो एक तो 0 इधर सेटिस्फाई हो ही गया। 3 और बाकी आइगन वैल्यूज़ ही आ रही हैं। आप क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है, क्लास के बाद, चाहे अभी कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसकी बाकी आइगन वैल्यूज़ ये आ रही हैं न्यानेश, ठीक है। तो यहाँ ट्रेस फॉल्स हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, ये जो आप बता रहे हो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रेस भी नहीं आई, एक भी आइगन वैल्यू ट्रेस भी नहीं आई, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट केवल रैंक 1 मैट्रिक्स के लिए है, तो ठीक है। ऐसे दिमाग में कई बार आपके क्वेश्चन उठते होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हो आप लोग बड़े तो अपने आप ही काउंटर लेने की कोशिश किया करो। काउंटर ना मिले फिर हम प्रूफ पे बात करेंगे, ठीक है। क्लास के अलावा भी तो क्वेश्चंस आते होंगे दिमाग में कि ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, Yes, ma'am. ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, तो काउंटर सोचा करो। कोई Yes, भी ma'am. सब्जेक्ट कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जानते ही हम। आइडेम्पोटेंट क्या होती है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखो खास बात यहाँ से क्या निकल के आएंगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मतलब ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसकी क्या है? एनिलेटिंग पॉलिनोमियल,
अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक का रोल एनिलिटिक खत्म, पॉलिनोमियल। कुछ देर के लिए कैरेक्टरिस्टिक का रोल ख़त्म, क्योंकि आपको नहीं पता है कितने ऑर्डर की कौन सी कितने ऑर्डर की ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है, n क्रॉस n, कोई भी जनरल ऑर्डर दे दिया n क्रॉस n, आपको नहीं पता। लेकिन आपको ये पता है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के बारे में। एनिलेटिंग पता है तो आप मिनिमल पे गेस मार सकते हो। मिनिमल पे गेस कैसे मारें? इस वाले रिजल्ट से, दैट मिनिमल डिवाइड्स एनिलेटिंग। एनिलेटिंग क्या है? x स्क्वायर माइनस एक्स। तो मिनिमल पे क्या क्या गेस आएंगे? x हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है, x इंटू एक्स माइनस 1 हो सकता है। अग्री? Yes, तीन ही ma'am. तो बनेंगे। x इंटू एक्स माइनस 1 ही होगा। हाँ, मुझे लगता है वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज़्यादा ही पानी पी लिया। मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि ना जाना पड़े, तो मैं तब तक आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने कहा आप क्या बोल रहे थे, कुछ गलत बोल रहे थे आप, मैं आपको करेक्ट कर देती हाँ हूँ। मैम, गलत बोल रहा था मैम, ठीक समझ में आ गया। फिर मान लिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ हाँ ना तो बोलो। ये तीनों भी हो सकता है। तीनों भी? हाँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। x इक्वल टू 0 मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर x हो गया, देखो अगर x हो गया, खुद ही सोचना, अगर x हो गया तो क्या होगा? x इक्वल टू 0 अब ये इक्वेशन जीरो बनेगी, पॉलिनोमियल, जीरो मैट्रिक्स जीरो बनेगा। मैट्रिक्स बनेगी। x माइनस 1 हुआ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, और ये आइडेंटिटी हुआ तो होगा। कुछ अलग बनेगी ना, जीरो ना आइडेंटिटी। और एक और बात खास बताती हूँ, सभी निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता। डायगनलाइजेबल प्लस निलपोटेंट मैट्रिक्स एक ही होती है, वो होती है ज़ीरो मैट्रिक्स। नॉन ज़ीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगनलाइजेबल नहीं होती। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगनलाइजेबल होती है। बोलो। डायगोनलाइजेबिलिटी और इन्वर्टिबिलिटी का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इन्वर्टिबिलिटी तो क्या है? अगर मैं ये बोल दूँ मैट्रिक्स डायगनलाइजेबिलिटी है, मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसके 0 1 0 ये 3 आइगन वैल्यूज़ हैं, और वो मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है, तो इसका मतलब मैं उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 0 1 0, डायगनल मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो इन्वर्टिबिलिटी का तो कोई रिलेशन आया नहीं। 0 आइगन वैल्यू भी तो हो सकती है। ओके मैम। ठीक है, वहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक बात मैं अच्छी बात बताती हूँ आपको, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल होती है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जो x इंटू एक्स माइनस 1 है, आप एक्चुअल ए मैट्रिक्स तो नहीं निकाल पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके सिमिलर मैट्रिक्स आप निकाल पाओगे। मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो उसके पास 0 1 0 1 आइगन वैल्यूज़ होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन 0 कितनी बार आएगी, 1 कितनी बार आएगी, खैर ये तो आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 0 1 1 0 कुछ ऐसे एंट्रीज आ रही होंगी आपके डायगनल के अंदर। ठीक है, तो आप जानते हो ये जो सिमिलर मैट्रिक्स डी आई है, जहाँ पे ज़्यादा होने लगे मुझे बता देना, क्योंकि आपने थोड़ा ऊपर ऊपर से डायगनलाइजेबिलिटी पढ़ा है। जितना मैं अच्छे से समझ सकती हूँ डायगनलाइजेबिलिटी को, आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते, लेकिन जहाँ पे ना समझ में आए मुझे बता देना। ये मैट्रिक्स के मैंने डायगनल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया है, ए इज़ सिमिलर टू डी, और ये मैट्रिक्स को मैं क्या बोल रही हूँ, डी, और ए कौन सी लेके चली हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब ये हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, ये कैसे क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा डायगनलाइजेबल होती है, क्योंकि ये सब नॉर्मल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसमें भी बड़ी बड़ी बात। मैम कहाँ से मतलब आप बोल देते हो, मतलब एक बुक का और क्या नोट्स कुछ बता दो जिसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर मत करो इतना, क्लियर सिर्फ सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट कर लो। मैं ये इसको ज़रा सा इसलिए रिलेट कर रही हूँ, वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए रिलेट कर रही हूँ तो क्योंकि मैं आपको एक रिज़ल्ट बताना चाहती हूँ जो मैंने पहले बताया था, और वो कैसे ट्रू है मैं ये दिखाना चाहती हूँ। इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? ये बताओ मुझे, जितना मैंने अभी तक बोला है। मैंने कहा आइडेम्पोटेंट होगी तो हमेशा मिनिमल, इसमें से कुछ भी हो सकती है, वो ये भी बन सकती है, वो ये भी बन सकती है, वो जैसी भी बनेगी, या तो 0 आएगा इसके डायगोनल में या 1 आएगा, 0 1 दोनों आएंगे तो भी चलेगा।
ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, इसके अंदर पढ़ा था आइडेम्पोटेंट के अंदर। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है, रैंक हाँ, ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। जैसे इसकी मैंने अभी बताया था, ये जो डायगोनल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, जो मैंने डी अभी निकाला, और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उनकी दो ये प्रॉपर्टी सेम होती है ना, डीसी टर्म, मतलब इसकी जो रैंक है, इसकी जो ट्रेस है, वो सब सेम आएगा। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या आएगी? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यूज़, ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ तो क्या है, ज़ीरो ही देंगे, ज़ीरो मैम? रोज देंगे। मैम ये रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए आपने किस मैट्रिक्स के लिए कहा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए या हाँ, सिर्फ आइडेम्पोटेंट के लिए ये होता डी है। का लिए डी के लिए? आइडेम्पोटेंट में रिजल्ट तो ये डी के रिजल्ट लिए भी कैसे होगा, आता है ये मैं ये सिमिलर बताऊँ। मैट्रिक्स है। इसकी मैम, रैंक क्या अच्छा होगी? इसकी रैंक क्या होगी? ये जो डायगोनल रिप्रेजेंटेशन मैंने निकाली है ए की, इसकी रैंक क्या निकलेगी? इसकी रैंक वही निकलेगी ना, जहाँ जहाँ वन पड़ा है उतने वंस को काउंट कर लो, वही रैंक आ जाएगी। चाहे एक भी वन नहीं है तो रैंक ज़ीरो आ जाएगी, जैसे एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाले केस में। चाहे सारे वन पड़े हैं तो रैंक फुल आ जाएगी, चाहे कुछ वन कुछ ज़ीरो पड़े हैं तो उस हिसाब से रैंक कम आ जाएगी। समझ रहे हो? तो जितने वन होंगे उतने ही रैंक आएगी। तो रैंक इज इक्वल टू ट्रेस नहीं हो जाएगा, ट्रेस काउंट कर लो, उसमें जितने वन पड़े होंगे वो सारे काउंट के ट्रेस में आ जाएंगे, तो रैंक और ट्रेस बराबर हो जाएंगे। हल्का फुल्का रिलेट कर लो। हाँ मैम, ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। हाँ, ये इसकी डायगोनल रिप्रेजेंटेशन से मैंने काउंट कर लिया ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सिमिलर होती हैं, और सिमिलर मैट्रिक्स में रैंक ट्रेस ये सब बराबर होता है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स का रैंक ट्रेस होगा, जो यहाँ से हम देख रहे हैं, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रैंक ट्रेस होगा। चलो, अगर नहीं भी समझ में आया किसी के, जिसके आगे अच्छी बात है, नहीं भी आया तो इसको छोड़ दो। वो मैंने बस इसका आपको समझाने के लिए कर दिया था, रैंक इज इक्वल टू ट्रेस। तो इसको याद कर लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से। मैम, यूनिक मैट्रिक्स सॉरी एनी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिक डायगोनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात कर रहे हो? हाँ, डायगोनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, डायगोनल रिप्रेजेंटेशन होगी तो यूनिक होगी। वैसे तो ये भी हो सकती है, अगर मान लो ये रिप्रेजेंटेशन आ रही है 2 3 1, तो 1 2 3 भी तो हो सकती है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो यूनिक तो नहीं हुई एक तरीके से, समझ रहे हो ना? आइगन वैल्यूज़ ही लिखनी है, उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। मैम, आप एक एग्जांपल करवाइए ना, कोई भी डायगोनलाइजेबिलिटी हो। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 0 1 1, ये मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होती है ना तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है। इसकी डायगोनल रिप्रेजेंटेशन ये भी सही है और ये भी सही है। रिप्रेजेंटेशन नहीं कराई जा सकती ना, आपको वो पूरा एक प्रोसीजर है इसका रिप्रेजेंटेशन निकालने का। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये रिप्रेजेंटेशन भी निकल के आ सकती है, ये भी निकल के आ सकती है, दोनों ही सही हैं। तो यूनिक होना बात गलत है, लेकिन हाँ, यूनिक अप टू ऑर्डर के बारे में बोला जा सकता है कि 2 3 1 लिखा जाए, 1 2 3 लिखा जाए, या 2 1 3 लिखा जाए, वो सब कुछ सेम होगा। तो अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको यूनिक बोल दिया तो वहाँ तक बात ठीक है, अदरवाइज़ यूनिक तो नहीं है। ठीक है, इतना उसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना कि ये दोनों ही वैलिड हैं इसके लिए, क्योंकि जब आप ऐसे Yes, करोगे, कंसेप्ट देखो ना, A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। यहाँ पे ये मैट्रिक्स को मैं अगर A बोल दूँ, ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, तो ये D1 के लिए भी सही है, और यहाँ पे अगर इसको बोल दिया जाए दूसरी वाली रिप्रेजेंटेशन को D2, तो आप P D1 P इनवर्स भी कर सकते हो और P D2 P इनवर्स भी कर सकते हो। इस हिसाब से मैम ये हो यहाँ जाएगा। डी मैम डायगोनल मैट्रिक्स है तो मैम हाँ हाँ, यहाँ डी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी डायगोनल है, डी डायगोनल है। तो मैम हम डी को ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि पी
इज इक्वल टू डी। P is equal to D. मैम पी लिखिए मैम, डी इज इक्वल टू D is equal to मैम पी इनवर्स ए। ये कह रहे हो? लिख सकते हैं। हाँ मैम, हाँ तब बिल्कुल कर सकते हमें हैं। पी और ए ये तो पता है, तो हम पी को तो निकल जाएगा मैम। हाँ। जो आइगन स्पेस का बेसिस है वैसे भी निकाल उस सकते हो आप उसको आइगन कर्व वाइज वेक्टर्स। लेके ही तो पी बनाना है। हाँ 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 हाँ। अगर एक वैल्यू पता है तो पी तो हाँ वो मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो, ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। या तो P निकाल लो यहाँ से, P मैट्रिक्स, उसका भी एक प्रोसीजर होता है कौन कौन से आइगन वेक्टर रखने हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बाकी मैं आपको बता दूंगी अगर आपको पढ़ना है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना इसको। P भी निकाल सकते हो, वहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, सही है ये। यस मैम। ठीक है, हम जल्दी से कवर करते हैं आगे का। मैं आपको ये बता रही थी कि इसकी मिनिमल के पास 3 चॉइसेस आई। मिनिमल पे वापस आते हैं। मिनिमल सबको क्लियर थी, x माइनस 1 या x इंटू एक्स माइनस 1। मैंने आपसे एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, कैरेक्टरिस्टिक के जितने रूट्स होते हैं वो मिनिमल के अंदर आते हैं। मिनिमल अगर ये होगी तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी x रेज टू पावर k या कुछ ऐसी बनेगी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सिर्फ x माइनस 0 के फैक्टर्स होंगे। अगर मिनिमल ये होगी तो x माइनस 1 के ही फैक्टर्स मिलेंगे, अगर मिनिमल ये होगी तो इसके ही फैक्टर्स मिलेंगे, x रेज टू पावर k, x माइनस 1 रेज टू पावर m, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमल के अंदर सारे इसकी आइगन वैल्यूज़ कवर हो जाती हैं। तो मैक्स टू मैक्स इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 और 1, इसके अलावा कोई भी और आइगन वैल्यू नहीं होती आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के पास, बस ये जानने वाली बात थी। अच्छा मैम, अगर कोई रैंक 1 मैट्रिक्स ये ली समझ जाए, आया। हाँ हाँ, रैंक 1 मैट्रिक्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। रैंक 1 मैट्रिक्स ली जाए, उसका ट्रेस 1 लिया जाए, तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, जल्दी बताओ। ओनली 0 1 0 नहीं मैम, नहीं 0 है ना, 1 0 0 0 होंगी ना, 1 0 0 0 तो ये क्या होगी, ये आइडेम्पोटेंट होगी। तो यहाँ पे एक बात है इम्पॉर्टेंट, कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ उसकी आइगन वैल्यू 0 और 1 हो जाए। 0 और 1 और बोथ, मतलब ये होता है 0 और 1 का कि 0 आ जाए या तो सारी, या 1 आ जाए सारी, या 0 और 1 दोनों का मिक्सचर आ जाए। तो यहाँ पे 0 और 1 का मिक्सचर आ रही है, तो इसका मतलब ऐसी तो मैट्रिक्स मैम रैंक आइडेम्पोटेंट। 1 प्लस ट्रेस 1 मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होता है। हाँ ठीक है, मैं फटाफट बता देती हूँ आगे। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, अब आगे हाँ देखो मैम। बहुत आसानी से क्लियर Yes, होता मैम। चला जाएगा स्मूथली। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब इसकी मिनिमल के लिए चॉइसेस निकालो और इसकी आइगन वैल्यूज़ निकाल के बताना। मैं 2 मिनट में आती हूँ और एक साथ में क्वेश्चन देती जाती हूँ। ये काम आप कर लोगे, मिनिमल की चॉइसेस निकाल लोगे तो मैं एनिलेटिंग निकाल लो पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगी। मिनिमल की चॉइसेस निकाल लेना, फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चन ट्राई करना। मैम डिस्कस भी कर इक्विवेलेंटली के सकते लिए हो 1 और क्वेश्चन। -1 होगा। 1 और -1 होगी इसकी आइगन वैल्यूज़। सबको यही Yes, लग ma'am. रहा है कुछ और होंगी? 1 और -1 हाँ वही तो होगा मैम। वही होंगी ना, बिल्कुल। तो 1 होगी या -1 होगी या दोनों हो सकती हैं। ये भी मैम डायगनलाइजेबल ये है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है क्या? इफ़ एंड ओनली इफ है। इनवॉल्यूटरी इफ एंड ओनली इफ इट्स आइगन वैल्यूज आर 1 और -1, ठीक है, 1 और -1। ठीक है मैम। ये क्वेश्चन करो, तब तक फिर मैं आती हूँ। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ट्रेस इज इक्वल टू 14, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 14। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा आपको निकालना है, 1 -1
0 नन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, 20 क्रॉस 20 की मैट्रिक्स है, ट्रेस 14 है, डिटर्मिनेंट निकालना है 2 मिनट में आपको। हो गया क्वेश्चन का आंसर है ना? है ना? हाँ हो गया क्वेश्चन का आंसर? नहीं नैनिस क्या? बोलिए। आपका हो गया? नहीं कर रहा हूँ। और लगेंगे अभी, दे देती। निकला? मैम और थोड़ा वक्त दो। तो होमवर्क ले लो फिर, अच्छे से सोचना इस पर। ठीक है मैम ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और 4 तो नहीं होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा। अच्छा फिर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने पहले करा हुआ है, डिटर्मिनेंट करते टाइम याद ही होगा आपको। 1 और 2 में ही होगा आंसर तो। हाँ वो 1 और -1 प्रूव भी कर सकते हो। हाँ, तो जब आपको आइगन वैल्यूज़ पता चल जाएँ किसी मैट्रिक्स की, जैसे मैंने 1 और -1 आपको बताई, तो आपको पता ही है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 और -1 की मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ऐसे भी सोच सकते हो आप अगर आइगन वैल्यूज़ पता है तो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, ये आपका होमवर्क है, कल आते ही याद दिला मैम देना, डिस्कस एक करेंगे। बात है बोलो बोलो। मैम, ये इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो होता है ना उसका आइगन वैल्यू सिर्फ 1 -1 ही आते हैं, तो हाँ, उसके अलावा कोई नहीं आता है। नहीं, इसी बात का तो इस्तेमाल करना है, करना देखना कैसे करोगे। अच्छा मैम, थोड़ा वक्त दीजिए मैम। होमवर्क समझ आ रहा करो, है। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ से हम डायरेक्ट आइगन वैल्यूज़ का प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ तो मुझे भी देखना मैंने पड़ेगा, ये इसमें सोच क्या रहा होता है। कि ये सोच रहा था मैम -1 होगा। क्या -1 होगा? अच्छा चलो, हाँ मैम। हाँ -1 ही है आंसर, कैसे है देख लेना बाकी सब लोग। बहुत अच्छी बात है, आपने निकाल लिया है निर्मल्य।
तो मेरा जब फोन चल जाता है चल कल जाता हम है। उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, याद दिला देना। इसकी हाँ, आइगन अभी भी वैल्यूज कर दो ना। इसका वो डिटर्मिनेंट, हाँ अभी कर देता हूँ, मतलब और एक दिन के लिए रुक जाएगा, इजी है ना। नहीं तो बाकियों का नहीं हुआ ना, फिर वो लोग दिमाग लगा लें। व्हाट्सएप पे ठीक है, पूछ ठीक लेना मुझसे, मैं बता दूँगी, पर्सनली पूछ लेना। डिटर्मिनेंट 1 और क्या होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो अच्छा सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा था +-1 होता है, लेकिन इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिट मॉडुलस होती हैं। मतलब इसकी आइगन वैल्यू कैसी हो सकती है, मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1। कैसे, एग्जाम्पल बताती हूँ एक। हमने ये वाली मैट्रिक्स पढ़ी हुई है जो मैं बार बार आपको लिखवाती रहती हूँ। ये वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्या ये ऑर्थोगोनल है? बिल्कुल ऑर्थोगोनल है। इसके जो वेक्टर्स हैं, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, वो फॉर्म करते हैं एक, क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो अब मैं ये प्रूव नहीं करने वाली हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स तो ऑर्थोगोनल है, लेकिन इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या आती है, +- आएटा। तो ज़रूरी नहीं आइगन वैल्यूज़ रियल आएंगी, लेकिन आइगन वैल्यूज़ ऐसी आएंगी जिनका मॉडुलस करो तो 1 आ जाए, 1 मॉडुलस की आइगन वैल्यूज़, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट यही यस मैम। रहेगा। डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो वो +-1 आएगा, वो इमेजिनरी नहीं आएगा, वो रियल ही आएगा। उसको हमने देखा भी था, A × A ट्रांसपोज दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेके आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमने प्रूव भी कर दिया था, +-1 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है बताने लायक आपको, इसकी आइगन वैल्यूज़ तो मैंने बताई दी, चलो यूनिट मॉडुलस होती हैं। मैम ये भी इफ एंड ओनली कंडीशन है ना? हाँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ ही, सारी जो आइगन वैल्यूज़ की कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ है। ठीक है। मैम अगर कोई मैट्रिक्स है जो मैम 10 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, तो मैम उसका सारे आइगन वैल्यू जो आएगा इधर आई और -i आएगा। हाँ, आई और -i नहीं, इसके अलावा भी तो होते हैं। यूनिट सर्कल पे कितने नंबर्स होते हैं? यूनिट मॉडुलस मतलब यूनिट सर्कल पे जितने नंबर्स होंगे वो उनमें से कुछ भी आ सकता है, आई और -i के अलावा भी तो होते हैं, अच्छा मैम। ठीक है। हाँ मैम समझ में 1 आ रहा + है। i/√2 ये भी तो है, ये भी आ सकती है उसकी आइगन वैल्यू। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मतलब आप क्या बोल रहे हैं? इफ़ कौन सी एंड दो कंडीशंस? इफ़ एंड ओनली इफ मतलब मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज आइगन वैल्यू, मतलब लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स of a orthogonal matrix such that mod lambda is equal to 1 if and only if, sorry, of a matrix लिखना था यहाँ, lambda is eigenvalue of a matrix such that mod lambda is equal to 1 if and only if A is orthogonal। ठीक है। अब चाहे इसमें ऑर्थोगोनल के अंदर आप इनवॉल्यूटरी का क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलर केस लेके भी चल सकते हो तो भी हो जाएगा। A ट्रांसपोज को एक को ले लेना। इनवॉल्यूटरी की आइगन वैल्यूज भी आपने देख ली ना, +-1 होती है। फिर तो सब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाएगी। हाँ, सभी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तो होती हैं, वो साथ में सिमेट्रिक भी होती हैं। कभी आपने फोकस नहीं किया इस बात पे, ध्यान नहीं दिया? सभी इनवॉल्यूटरी ऑर्थोगोनल होती हैं, पर्टिकुलर केस है ऑर्थोगोनल का। ठीक है, ये बात सबको अच्छी लग रही है? फिर किसी को इसमें डाउट लग रहा है कि इनवॉल्यूटरी ऑर्थोगोनल कैसे बोल दी? आज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई लगातार करने
इससे आपका तो हुआ, मेरा भी हो गया, मेरे को तो लगता है चार्जिंग डाउन हो गई हमारी। बहुत हो गया। मैं रुकना 1 मिनट। रह तो थोड़ा सा ही गया, एक ही पेज, पर मैं इसमें 2 बातें और बताना चाहती हूँ आपको, फटाफट हो जाएगा वो 10 मिनट में, नहीं तो फिर कल के लिए अटक जाएगा, उसका भी फ़ायदा नहीं। परमुटेशन मैट्रिक्स एक ख़ास तरह की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैं आपको बताती हूँ। n इज़ इक्वल टू 2 लेके, मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स पहले तो होती क्या है। परमुटेशन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें हम रोज़ और कॉलम्स को ऊपर नीचे कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो जो मैट्रिक्स निकल के आती है वो परमुटेशन होती है। जैसे कि ये मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1 1 0 0। इसमें हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए 3x3 ऑर्डर के, और उसके जो रोज़ को है ऊपर नीचे कर दिया है ना। ये सेकेंड रो है, ये R3 है और ये R1 है ना। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। n इक्वल टू 2 में एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स होगी जिसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो परमुटेशन होगी 0 1 1 0, इसमें हमने छेड़छाड़ कर दी, R2 R1 रिप्लेस कर दिया। n इक्वल टू 3 में हमारे पास 6 केसेस बन सकते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से और बहुत सारे बन जाएंगे, जैसे 0 1 0 0 0 1। मैंने कहा आपकी आवाज़ 9 बजे के बाद कटने लगती है। नहीं समझ में आ रहा। मैम हेलो। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मैम कोई इसके लिए मैम उस मतलब n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम कितने सारे परमुटेशन n बना सकते फैक्टोरियल। हैं? परमुटेशन वर्ड वहीं से रिलेट हो रहा है। इसमें 3 और कैसे बन मैम? जाएंगी, बना लेना। जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको, इस 1 को रखने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। जैसे हम पहले करते थे, इस 1 को रखने के लिए पहले तो n चॉइसेस हैं, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में रखने के लिए आपके पास n-1 चॉइसेस होती हैं, फिर नेक्स्ट कॉलम में n-2 होती हैं। तो यहाँ पे 3 था ना, तो 3 2 मैम 1 करके 3 फैक्टोरियल चॉइसेस बनेंगी। इसमें सारी 6 की 6 परमुटेशन मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं n इक्वल टू 3 के लिए, आप नोट्स में देख लेना। मेरे कहने का मतलब ये है, टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशन मैट्रिक्स बन जाती है n क्रॉस n ऑर्डर की, n क्रॉस n ऑर्डर की n फैक्टोरियल परमुटेशन मैट्रिक्स। लेकिन इसका फ़ायदा क्यों है, मैं क्यों आपको बता रही हूँ। परमुटेशन मैट्रिक्स होती तो ऑर्थोगोनल है, वो बात तो अच्छी है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं झटके से यूं ही देख के बता सकती हूँ। यूं देखो कैसे, जैसे ये मैट्रिक्स उठाते हैं, इस मैट्रिक्स में आप परमुटेशन ग्रुप पढ़ा है किसी ने, हल्का फुल्का, जरा मेरा आइडिया हो। नहीं भी है तो भी हम सीख लेते हैं। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो है, उसमें क्या पड़ा है, मतलब यहाँ पहले 1 लिखो। सबसे पहले तो आपको 1 लिखना है, ब्रैकेट लगानी है, 1 लिखोगे, और फर्स्ट कॉलम में कौन सी रो आ रही है, R2 वाली ना। वैसे तो इसको R2 E2 वाला मल्टीपल होना चाहिए था, तो फर्स्ट रो में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, मतलब E2 वाला आ रहा है ना। सेकेंड रो में जाना, अब यहाँ पे 2 लिखा है, तो अब हमें सेकेंड रो के मैम ये अंदर जाना समझ है। में नहीं आया मैम, मेरे कहने का मतलब समझ ये में है, नहीं आया मैम। 1 किस पे मैप हो रहा है, मतलब सिंपल सा बात ये है, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो किस पे मैप हो रही है जाके, मैम ये कैसे बता रहा हूँ मैम? जैसे कि देखो, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स तो आपकी ये होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम हाँ ऐसे समझ लो इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे E1 E2 E3 आना चाहिए था,
E1 किस पे मैप हो रहा है जाके, E2 वाले पे। इसको एज अ फंक्शन देखो, इसको यहाँ पे अच्छा मैम। कौन किस पे मैप हो रहा है। तो E2 किस पे जा रहा है, E3 पे। E3 किस, सॉरी E2 E3 पे नहीं जा रहा है, E1 किस पे जा रहा है, E2 पे। सबसे पहले तो E2 किस पे जा रहा है, E2 को देखना, E2 E1 पे जा रहा है, E2 E1 पे जा रहा है, E1 E2 पे जा रहा है। तो ब्रैकेट यहीं पे क्लोज कर देते हैं हम परमुटेशन निकालते टाइम। और हाँ मैम। अब देख लो E3 किस पे जा रहा है, E3 तो अपने पे ही जा रहा है, E3 पे ही जा रहा है, तो E3 की अलग से ही ब्रैकेट लिख दो। फिर इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, इसका साइज इनटू इसका साइज। इसका साइज क्या है 2, इसका साइज क्या है 1। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो क्या आएगी, मान लो ये कोई k है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है x की पावर k -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आई है, x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +-1 इसकी आइगन वैल्यूज़ आएंगी। आप दोनों को चेक करके देख सकते हो, x इक्वल टू +1 रख के और -1 रख के इसके आइगन वैल्यूज़ वेरीफाई कर लेना। ज्ञानेश आपके समझ में आया, आपने ग्रुप थ्योरी किया हुआ है? नहीं मैम, कुछ आया समझ में। आया समझ में, ठीक है। इसका मैट्रिक्स का निकालने की कोशिश करो। फिर बाकी जो 2-4 रह गए ना मैं कल ही करा दूंगी, क्योंकि मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है। फिर 2-4 रह गए, 5-7 मिनट का वो काम है, वो रह गया है, वो मैं कल करा दूंगी। तो ज़्यादा लंबा तो है नहीं, इसका निकाल के बता दो बस, फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं सेशन। E1 किस पे मैप हो रहा है ये देख लो पहले। तो मैं तो E1 E2 लिखने के बजाय 1-2 लिखना प्रेफर करती हूँ, पर कोई बात नहीं, E1 E2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E1 E1 पे ही मैप हो रहा है, ठीक है। तो जो खुद पे मैप हो रहा है उसकी ब्रैकेट तो ऐसे ही क्लोज कर देनी है। आगे देखो क्या हो रहा है, E2 कहाँ जा रहा है, E2 E3 पे जा रहा है, E3 पे। E2 और E3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, वो दोनों एक ब्रैकेट में आ हम जाएगा। ये ग्रुप थ्योरी का परम्यूटेशन साइकिल जैसा है। हाँ, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, वही है ना, परमुटेशन ग्रुप्स, उसी से आया है हाँ। कंसेप्ट। तो लेमडा की पावर क्या आ जाएगा, इस साइकिल का टोटल साइकिल का लेंथ क्या आ गया 1 × 2। तो लेमडा स्क्वायर -1, इसकी भी आइगन वैल्यूज़ +और -1 आएंगी। मैं एक आपको 3 वाला एग्जांपल देके बताती हूँ, फिर बस लास्ट है ये। जैसे इसका निकालना ज़रा, E1 कहाँ पे जा रहा है देखो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ साथ साथ ही। E1 जाएगा E3 पे, नहीं, E3 जाएगा E2 पे। E2 पे। मैम E1 E2 पे जाएगा। E1 E2 पे जा रहा है ना, E1 वाले के सामने E2 वाला लिखा हुआ है वेक्टर, तो E1 E2 पे जा रहा है। E2 किस पे जा रहा है, E2 वाले के सामने E3 वाले का वेक्टर है, तो अच्छा E2 रो E3 और पे जा रहा है, E3 E1 में जा रहा है। E3 E1 में जा रहा है, तो E3 E1 में जा ही रहा है, ठीक है। और देखो ज्ञानेश, यहाँ पे क्या होता है, E1 E2 पे जा रहा है, E2 E3 पे जा रहा है, और ये जो E3 है ना ये पलट के अपने फर्स्ट वाले पे जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये E2 पे जा रहा है, ठीक है। E1 E2 E3 E4 मान लो मैंने काउंटर क्लॉकवाइज, तो 1 2 2 पे 3 2 3 पे और 3 4 पे, और 4 इधर वापस इस पे जाता है। साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक ट्रेस में प्रॉपर्टी देखेंगे। ट्रेस में करी थी हमने, बिल्कुल। तो बस यही है, 3 ऑर्डर का आ गया ना, 3 ऑर्डर का आ गया तो मतलब लेमडा की पावर क्यूब लेमडा की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसकी ये 3 आइगन वैल्यूज़ निकल के आने वाली है, सारी आपको चेक करनी है, मैंने आपके लिए काम छोड़ दिया है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं कि नहीं है वो चेक कर लेना, ठीक है। कल हम फिर 8th असाइनमेंट और 7th असाइनमेंट पॉसिबली दोनों